वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आई एम रवि और मैं टीचर। बच्चों, आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 कराऊंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। ओके, तो आपको इसमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है जिसका 11 टर्म 38 दिया गया है और 16 टर्म कितना दिया गया है आपका 73। ओके, तो देखिए कैसे होगा ये। A31 निकालना है आपको। ओके, तो A31 हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, A11 टर्म, A11 दिया है आपका 38 एंड A16 टर्म हमें दिया गया है A16 इज इक्वल टू हमारा 73 दिया गया। ओके, अच्छा, हमारा nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है हमारा। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से A31। तो A31 इजिकल टू क्या होगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो A31 इजिकल टू A प्लस 30 डी। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई। ओके, अगर हमें 30 कोई भी टर्म निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे घटा के लिख देते हैं। अगर हमें A31 निकालना मतलब A प्लस 30D। अगर हमें A11 टर्म निकालना होगा क्या लिखेंगे हम, A प्लस 10D इजिक्वल टू 38। अगर A16 निकालना तो A प्लस 15D इजिक्वल टू 73। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो A11 कितना दिया गया, A11 इजिक्वल टू दिया है 38। तो A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इजिक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और A16 कितना है हमारा, A16 इजिक्वल टू दिया है 73। तो A16 इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 15D। तो क्या हो गया हमारा, तो हमारा यहाँ से हो गया तो यहाँ A16 इक्वल टू कितना आ गया, 73 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से आपका आया A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 15D इक्वल टू 73। और क्या दिया गया था हमारा यहाँ से, A11 बराबर कितना था, A प्लस 10D कितना था हमारा 38। A प्लस 10D इक्वल टू 38। ओके, और ये हमारा कितना था, A11 इक्वल टू। तो ये इक्वेशन हमारी 2 थी और ये हमारी 3 थी। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इनके हम साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपका 5D इक्वल टू, ये कितना आपका आ जाएगा 5 और यहाँ से आ गया आपका 3। ओके, तो D इक्वल टू कितना आ गया 35/5। तो ये कितनी बार गया 7। तो D कितना आ गया आपका, D यहाँ से आ गया 7 आ गया। अब D की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट कर देते हैं। पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, मान लीजिए 2 में पुट करते हैं। ओके, तो 2 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए A प्लस 10D इक्वल टू कितना दिया है 38। तो यहाँ से A कितना है हमारा, D कितना 7। तो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 38 माइनस का 70। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से 3 ये आ गया 32 आ गया। तो A हमारा 32 आ गया
और डी हमारा कितना आ गया 7 आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था 31st टर्म। ओके, तो 31st टर्म निकालना था, यानी कि ए प्लस 30D। तो हमें निकालना था A31, क्या था हमारा A प्लस 30D। तो A की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 32 प्लस 30, और D हमारा कितना है, D हमारा है 7। तो कितना आ गया आपका 32 प्लस 210। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 242। तो A31 इजिकल टू कितना आ गया आपका 242। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका 31st टर्म कितना होगा 242 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। ओके, आपको इसमें 29 टर्म निकालना है। एन दिया गया आपका 50 दे दिया गया है, थर्ड टर्म 12 दे दिया गया, और लास्ट टर्म मतलब एन जो दिया गया है हमारा 106 दे दिया गया है। ओके, और हमें निकालना है 29 टर्म। तो गिवन क्या है पहले देखते हैं। गिवन में दिया है एन इज इक्वल टू 50 दे दिया गया है, ए एन कितना दिया है आपका 10, जिसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। ओके, अच्छा, और A3 दिया गया है, यहाँ पर 12 दे दिया गया है। ओके, और आपको निकालना A29 टर्म। तो A29 फाइंड आउट करना। ओके, तो हमें निकालना है A29। तो A29 क्या हो गया आपका A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आपको। तो A29 निकालने के लिए आपको A और D फाइंड आउट करना है। A और D कहाँ से बनेगा, कहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ से। एन दिया है 106, तो यहाँ से हम लगाते हैं AN इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एन कितना है 106 इज इक्वल टू ए कितना दिया गया है, ए नहीं पता हमें, ए प्लस, और एन कितनी दिया है, एन हमें दिया है 50। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे 50 -1 और डी। तो यहाँ से 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए सेकंड आ गई। ओके, अच्छा, A3 हमारा 12 दे दिया गया है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं A3। ओके, तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 12 दे दिया गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2 और 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो 2 हमारा कितना है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है हमारा 12 दे दिया गया। साइन चेंज करते हैं इनके। ओके, तो साइन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, A कट गया, तो ये कितना हो गया आपका 47D इज इक्वल टू, ये 106 से 12 गया तो यानी 4, और ये आ गया आपका 9। ठीक है, 94। तो यहाँ से आपका D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 94/47। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया आपका 2। तो D कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ओके, D की वैल्यू 2 आ गई। अब D की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं या 3 में रख देते हैं। ओके, किसी में रख सकते हैं, 3 में रखते हैं। ओके, तो D की वैल्यू रखते हैं 3 में, यहाँ से निकलेगा आपका A। ओके, D इज इक्वल टू पुट A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ओके, पुट D इज इक्वल टू 2। ओके, इन इक्वेशन नंबर 3। तो कितना दिया है आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 दे दिया गया, A प्लस 2
डी कितना है 2 इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो ए हमारा कितना आ गया 8 आ गया, ए 8 आ गया और डी हमारा 2 आ गया। ओके, आपको निकालना था 29 टर्म, कौन सा टर्म निकालना था, एक मिनट, हमें निकालना था A29। ओके, तो A29 क्या है, A प्लस 28D, तो A29 इक्वल टू कितना है A प्लस 28D, तो A हमारा कितना आया 8 आया है, 8 प्लस 28 और D हमारा कितना था 2, तो 8 प्लस 56 तो कितना आ गया 64, तो 29 टर्म आ गया आपका 64, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ओके, तो एक AP दे दी गई है, मान लीजिए इस तरह से AP है A1 A2 A3 A4 A5 A6, ओके, और डैश डैश करते हुए ये AP है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका ये कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा AP का। ओके, इसमें मान लीजिए कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि 0 आ जाएगा, इस AP में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा टर्म होगा जो 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो वो कौन सा टर्म है वो हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अच्छा, थर्ड टर्म इस AP का जो AP दे दी गई है, इसका जो थर्ड टर्म दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया आपको 9, थर्ड टर्म दे दिया कितना 8 दे दिया गया, जो थर्ड टर्म है वो कितना है 8 दे दिया गया है, और 9th टर्म कितना दे दिया गया माइनस का 8 दे दिया गया। ओके, यानी कि आपको दिया गया A3 इज इक्वल टू 8 दे दिया गया, और A9 जो दे दिया आपको माइनस का 8 दे दिया गया है। ओके, ये 8 3 ये 4 दिया गया, सॉरी ये 4 है। ओके, ये 4 दिया गया है और ये 8 दे दिया गया। ओके, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और यहाँ से A9 इक्वल टू निकाल सकते हैं हम A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। ओके, और आपसे ये पूछा गया है, आप बताओ AP का कौन सा टर्म 0 होगा। लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। ओके, यानी कि an इज इक्वल टू 0, हमने मान लिया जो nth टर्म है वो हमारा 0, यानी an बराबर 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो गया हमारा, इक्वेशन क्या दी थी A प्लस 2D बराबर 4, यहाँ से A प्लस 2D इक्वल टू 4 दे दिया गया है, और A प्लस 8D बराबर -8 दे दिया गया है। A प्लस 8D इक्वल टू -8 दे दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी और ये हमारी 2 थी, और आपको निकालना है an बराबर 0 के लिए n क्या होगा। ओके, तो an बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, an 0 दिया गया है, a और d की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3rd है, हमें फाइंड करना है n। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके साइन चेंज कर देते हैं हम। ओके, तो ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया माइनस का 6D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस का 6, तो D कितना आ गया आपका माइनस का 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई माइनस की 2। अब D की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से A फाइंड आउट आ जाएगा,
फाइंड हो जाएगा। तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है 4, तो a प्लस 2d कितना है -2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से a माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 आ गया। ओके, तो a और d की वैल्यू हमें मिल गई। पुट करते क्वेश्चन नंबर 3 में, पुट a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3 में। तो क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू a कितना है हमारा 8 प्लस n-1 और d कितना आया -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0 इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई करते कितना आ गया -2n प्लस 2। ओके, तो ये 2n इधर आ गया, 2n इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 2 10 हो गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो जो इसका 5th टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये जो भी AP होगी, ओके, इसका अगर हम 5 टर्म देखें, ओके, तो वो क्या आएगा 0 आएगा। तो आंसर हो गया n इक्वल टू 5, यानी कि इसका 5th टर्म विल बी 0। नेक्स्ट है, if the 17 term of an AP exceed its 10 term by 7 find the common difference। ओके, अच्छा, तो एक AP दे दी गई है और उसका जो 17 टर्म है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 से लेके कहाँ तक है आपका, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ओके, ये 15, ये 16 और ये 17 और आगे भी आएंगे A18 और ये चल रहा है ऐसे करके, ये AP है हमारी। ओके, एंड सो वन, इस तरह से चल रहा है हमारा 18 19 इस तरह। तो ये बोल रहा है जो इसका 17 टर्म है, ओके, 17 टर्म जो है इसका, तो 17 टर्म ये होगा हमारा, जो 17 टर्म है इसके 10 टर्म से 7 अधिक होगा, तो 10 टर्म हमारा यहाँ पर होगा मान लीजिए। ओके, यानी कि जो ये वाला है ये इससे 10 टर्म से कितना अधिक है 7 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस का 7। ओके, तो A17 क्या होगा हमारा A प्लस, एक घटा देते हैं, आपको पता है A प्लस 16D करके इसे लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा आपका A प्लस 9D और प्लस 7। ओके, यहाँ से A और A कैंसिल हो गया, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7 आ गया। यहाँ से 7D इज इक्वल टू 7 आ गया, तो यहाँ से D इज इक्वल टू 7/7 आ गया, कट गया तो 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपका D इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash will be 132 more than its 54 term। ओके, अच्छा, अब देखिए कोई AP है हमारी A1 A2 इस तरह से हमारी AP होगी। ओके, तो इस AP में, अच्छा AP हमारा ये लिखा हुआ पहले से, AP कितनी है हमारी 3, ऐसे 3, 15, फिर 27, फिर 39 और ये 1, इस तरह से हमारी AP है। तो इसमें ये मान सकते हैं ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया, और ये आता जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे 6 होगा, ठीक है,
ऐसे करते हुए कहीं पर आएगा आपका कौन सा टर्म, 54 टर्म भी आ जाएगा। ओके, कहीं पर हमारा an टर्म भी आ जाएगा, कहीं पे भी an टर्म आएगा। तो बोल रहा विच टर्म ऑफ द AP विल 132 मोर देन इज 54 टर्म। तो लेट an be the तो इसमें ऐसे मान लीजिए कि यानी कि ऐसे मानिए, ठीक है, इसमें ऐसे मान लीजिए an जो टर्म है, an जो है A54 से कितना अधिक है, 132। ओके, हमने मान लिया कोई an टर्म होगा, ठीक है, nth टर्म जो A54 से 134 अधिक होगा इसी AP में। ओके, इसी AP में कोई टर्म होगा जो A54 से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो an क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 a प्लस 53d और प्लस का 132। ओके, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम AP है। ओके, तो यहाँ से आपका देखिए क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं d, तो d देखिए कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमने d फाइंड किया, कितना है 12 आ गया। d की वैल्यू रख देते हैं उसमें, तो n माइनस 1 और 12 इज इक्वल टू 53 12 प्लस 132। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 इंटू दिया गया है आपका n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 और 12 और प्लस का 132। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12 का 53 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 3 जा कितना हो गया 36, 6 आ गया, 3 आ गया 60 और 3 63, प्लस का 132। तो इनको ऐड करेंगे कितना हो गया हमारा 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये आपका 6 हो गया और ये आ गया 768। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 768 अपॉन 12। तो काटते हैं, कितनी बार जाएगा आपका 6 बार 72 हो गया 4, 12 4 जा 40, 64 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 65। ओके, यानी कि 65 वाला टर्म जो होगा वो A54 से 132 अधिक होगा। ओके, 65 वाला टर्म, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 AP have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। दो AP दे दिए गए हैं और दो AP के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और उनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया गया 100 दे दिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा दोनों AP के। तो अगर हमारे पास दो AP लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक AP लिए 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे एक AP है जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। एक AP लेते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 दे दिया गया। अगर दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये वाला टर्म
इनका डिफरेंस कितना होगा, तो कौन सा टर्म है 1 2 3 4, तो कितना होगा 1। मैंने पूछा कि इस टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे 1, ठीक है। तो इनमें किसी भी टर्म का अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैंने पूछा कि इनके 1000 टर्म 100 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, तो भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके टर्म का डिफरेंस भी सेम आएगा। ये एपी हमारा एपी 1 है और ये एपी 2 है, ओके। तो अगर इनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 1000 होगा, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। लेट द कॉमन डिफरेंस, let the common difference of 2 AP or D, ओके। हमने मान लिया कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, D है, ओके। तो यहाँ से गिवन क्या है, आपको गिवन इंफॉर्मेशन ये दे दी गई है। अगर हमारे पास दो एपी है, एक एपी, दो एपी है, तो मान लीजिए ये एपी के 100 टर्म और दूसरी एपी के 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया है, 100 दे दिया गया, ये आपको दिया गया है, ओके। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है पहले एपी का 1000 टर्म और दूसरे एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये फाइंड करना है, ओके। तो देखो, तो A100 हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका A प्लस 99D। A100 इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका A प्लस 99D, ओके। दो एपी अलग अलग है तो, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए इनका डी क्या होगा, सेम हो जाएगा। और ये टर्म फर्स्ट टर्म दोनों के अलग अलग हो गए। अच्छा, अब A100 माइनस A100 दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ गया आपका, ये और ये कट जाएगा तो आ जाएगा A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100 आ गया, ओके। अब निकालते हैं A1000, कितना हो जाएगा आपका A प्लस 999D और A दूसरे एपी का 1000 टर्म निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A प्लस 999D, ओके। इनको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका A1000 माइनस A1000 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर हम माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया A माइनस कैपिटल A। अब A माइनस कैपिटल A, इनका जो डिफरेंस है ये कितना दिया गया आपको, ये दिया गया आपको 100, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि A1000 माइनस A1000 इक्वल टू कितना आ गया आपका 100। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो दो एपी थे जिनके कॉमन डिफरेंस सेम दे दिया गया था, ओके। हमने एक एपी का A100 टर्म निकाला, दूसरे एपी का 100 टर्म निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 100 आ गया, क्योंकि ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 100 दिया है, तो यहाँ से मैंने इसका 100 कर दिया। इसमें लगाया पहले एपी के लिए 1000 टर्म, दूसरे एपी के लिए 1000 टर्म, दोनों को माइनस करा, ये आ गया A माइनस कैपिटल A आ गया, ये हमें 100 दिया गया है, तो यहाँ पुट कर दिया तो इनका कितना आ गया डिफरेंस 100 आ गया, ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
आपको ये बताना है कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? पहला जो होगा वो होगा आपका 100 होगा, स्टार्टिंग तो 100 से होगी, और लास्ट वाला जो 3 डिजिट नंबर हो सकता है वो 999 हो सकता है। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि कौन से 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। क्या 100 7 से डिविजिबल होगा? 100 तो होगा नहीं, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा। तो जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा आपका 105। पहला नंबर जो मिलेगा 3 डिजिट वो होगा 105। अगला क्या करेंगे, 7 ऐड कर दो तो 112 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए लास्ट वाला है 999 है, तो 999 क्या 7 से डिविजिबल होगा? तो चेक करते हैं। तो आप एक काम करो, इसको 7 को 999 से डिवाइड करके आप देखो कितनी बार गया, 1, 2 आ गया, 9, 4 आ गया, 28, 19, और ये आपका आ गया 1, ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो अगर हम 999 में 5 माइनस कर दें, ओके, इसमें अगर हम 5 माइनस कर दें 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 999 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 994। यानी कि इसका जो लास्ट वाला टर्म होगा वो होगा हमारा 994। ये जो टर्म आए हैं ये सारे किस में हैं, हमारे एपी में है। ये किस में आ गए, हमारे एपी में है, जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो आपको ये बताना है ये कितने टर्म होंगे जो 7 से डिविजिबल है। तो देखो ये हमारी एपी है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 105 दे दिया गया है। ओके, ए कितना दिया है आपका, 105 दे दिया गया है, ठीक है। ए हमारा कितना है, 105 है। डी कितना है हमारा, 112 माइनस 105 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। ओके, ए एन कितना दे दिया है आपको, 994 दे दिया गया है। हमें क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, एन कितना होगा। ओके, तो फार्मूले में रख देते हैं। ए एन इजल टू क्या होता है हमारा, ए एन इजल टू होता है, ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 994 इजल टू ए कितना है हमारा 105 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारा 994 है, तो ये कितना आ गया आपका 9 आ गया, यहाँ से ये 8 आ गया, और यहाँ से आपका 8 आ गया, 8 एंड 9 इक्वल टू एन माइनस 1 टू 7। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7। तो इसको काटते हैं, कितनी बार गया, 7 से 1 और ये 2 और 4 7, तो कितना आ गया 127, 7 से डिवाइड। तो अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 128। ओके, तो आंसर कितना आ गया आपका 128, यानी कि 128 टर्म होंगे इसमें, आपके 128 टर्म होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने होंगे, तो ये 10 हो गया आपका, ओके, और ये 250 हो गया। हमें इनके बीच के नंबर लिखने हैं, 10 और 250 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 10 के बाद जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, 4 का मल्टीपल या 4 का डिविजिबल, वो कौन सा होगा, 10 के बाद जो आएगा हमारा कितना आएगा 12, फिर 16, फिर हमारा कितना हो गया 20। ये जो नंबर है ये क्या होगा 4 के मल्टीपल है, सो 1। और 250 के जस्ट पहले
तो 250 से जस्ट पहले क्या होगा आपका 248। 248 भी क्या होगा, जो कि 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो। ओके, अच्छा, और से भी अगर 4 का अगर आपको डिविजल देखना है कि 4 का मल्टीपल कौन है या 4 से डिविजल कौन है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ठीक है। अगर ये 4 से डिविजल होंगे, ओके, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजल होगा या इसका मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको, क्या निकालना, फिर से n निकालना है। तो a कितना दिया है, a आपका 12 दे दिया गया है। d कितना हो गया आपका 16 माइनस का 12 यानी कि 4 हो गया आपका। n हमें फाइंड आउट करना है, ओके, और an दिया है आपका 248। ओके, तो यहाँ फार्मूले में रखते हैं an इजल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। तो an कितना है 248 इज इक्वल टू a है हमारा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू और d हमारा कितना है 4। तो यहाँ से 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ गया 4। तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, और ये आपका 3 और 236 n माइनस 1 अपॉन में 4, ठीक है। तो 236 कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइड में 4। तो कितना आ गया आपका n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइड में 4। इसको कितनी बार जाएगा ये 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो n माइनस 1 इक्वल टू 59। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ओके, यानी कि 60 नंबर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। ओके, 10 एंड 250 के बीच में। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। अच्छा, n की क्या वैल्यू होगी कि 2 AP, दो AP अलग अलग दे दी गई हैं। एक हमारा AP1 है और एक AP2 है। ओके, तो AP1 हमारी कितनी है 63, 65, 67, ठीक, एंड सो वन। ये कौन सी थी, ये 3, 10 और 17 एंड सो वन। ओके, तो आगे जाके क्या होगा कि अगर हम इनके और टर्म लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, अगर हम AP के और टर्म लिख दें तो आगे कहीं ना कहीं इनके कोई ना कोई टर्म मिलेगा जो दोनों सेम मिलेंगे। तो आपको ये फाइंड आउट करना है वो कौन सा n है जिसके लिए ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके, तो एक तो तरीका है आप लिखते चले जाओ, ऐसे आपको मिल जाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा क्या है, देखिए an निकालिए, ठीक है, दोनों का an अगर हम इक्वल कर दें, दोनों AP का अगर हम an इक्वल कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, और पता चल जाएगा कि वो कौन से दोनों टर्म इक्वल हैं। ओके, तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये AP है, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसको बोल देते हैं हम an और इसको an डैश, या इसको an डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टू डी, इसका भी दोनों का an बराबर है। ओके, अच्छा, तो an डैश मत बोलिए, क्योंकि एक मिनट, an डैश मत बोलिए, इसको ऐसे करिए ना, हाँ, an बराबर an है, तो यहाँ से a प्लस n माइनस टू डी, इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका भी a प्लस n माइनस 1 टू डी। अब इसका a कितना, पहले वाले का कितना 63 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, पहले के लिए कितना हो गया 65 माइनस 2 आ गया। इसके लिए कितना है a 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो कितना हो जाएगा आपका 63, 3 उधर चला गया, माइनस का 3 इक्वल टू ये कितना है आपका n-1 7 माइनस वो वाला n-2 इधर आ गया तो n-1 2। ओके, नंबरों को इधर ले गए और ये n वाले हमने इस तरफ ले आए। तो कितना हो गया आपका ये 60 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 7 का मल्टीप्लाई करेंगे n-1 में कितना हो गया 7n माइनस का 7। ओके, माइनस इधर 2 का करेंगे तो 2n माइनस का 2, तो कितना आ गया आपका 7n माइनस का 7 और ये माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल टू 60। तो यहाँ से 7n में से 2n गया कितना आ गया आपका 5n और माइनस 7 और प्लस का 2 यानी कितना आ गया माइनस का 5 इक्वल टू 60। तो 60 इज इक्वल टू 5n माइनस का 5, तो 60 इज इक्वल टू 5n माइनस का 5। तो यहाँ से 5n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 प्लस 5, तो 5n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 65। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 65 अपॉन 5, तो काट दिया तो कितना आ गया आपका 3। तो n इज इक्वल टू कितना आपका 13। ओके, तो 13 टर्म जो होगा वो दोनों का सेम होगा, दोनों एपी का 13 वाला टर्म क्या आएगा आपस में सेम आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, n इक्वल टू 13 हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है हमारा कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। हमें एक एपी निकालनी है, ओके, जिसका 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो ये हमारी एपी मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और सो ऑन, इस तरह से एपी है। तो इसमें जो इसका 7 टर्म है, 7 टर्म ये वाला, ओके, जो 7 टर्म है फिफ्थ टर्म है कितना अधिक है 12 अधिक है। फिफ्थ टर्म हमारा ये है, इससे कितना अधिक है 12 अधिक है। तो यानी कि आपको दिया गया है A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। एक तो ये दे दिया गया आपको, ये 7 टर्म फिफ्थ टर्म से कितना अधिक है 12 अधिक है। अच्छा, थर्ड टर्म कितना आ गया 16, तो A3 दिया गया है आपको 16 दे दिया गया। ओके, अच्छा, तो आपको क्या निकालना है एपी निकालनी है कि एपी क्या होगी। अगर आपको एपी फाइंड करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए ए और डी, क्योंकि एपी लिखने के लिए क्या चाहिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसा करके हम एपी लिखते हैं, यानी कि ए और डी हमें चाहिए एपी के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो पहले वाले से क्या आएगा आपका A7 इज इक्वल टू कितना दिया है A5 प्लस का 12 दे दिया गया है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा A प्लस 6d इज इक्वल टू A प्लस 4d और प्लस का 12। तो ये A और A कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6d माइनस का 4d, यानी 6d माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। तो 2d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12 अपॉन में 2, यानी कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो d कितना आ गया हमारा 6 आ गया यहाँ से। ओके, तो d इज इक्वल टू 6 आ गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं A3 बराबर कितना दिया है हमारा 16 दे दिया गया। तो A3 इज इक्वल टू कितना दिया आपका 16 दे दिया गया है। तो यानी कि A प्लस 2d इज इक्वल टू 16 A प्लस 2। d कितना निकाला था अभी हमने, d निकाला था हमने यहाँ पर अभी 6, तो d की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 6 इज इक्वल टू 16। ओके, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस का 12।
ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, तो ए 4 आ गया, डी हमारा 6 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, ए पी लिखना है। तो ए पी क्या होगी, ए पी क्या होती है हमारी, ए पी जो होती है हमारी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ऐसा सो ऑन। ओके, तो ए हमारा कितना 4 कॉमा ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस कितना 6, डी हमारा कितना 6 है और ए है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 6 कॉमा 4 प्लस 3 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से कितना आ गया 4 कॉमा 10 कॉमा ये कितना हो गया 12 और 4 16, ठीक है, और ये कितना हो गया 18 और 4 22। ये हमारा एपी आ गई। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3A13-253। ओके, आपको क्या करना है 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म से। ओके, मतलब आपको अब उल्टा करना है। उल्टा कैसे, मतलब आपको यहाँ से 20 टर्म निकालना है कि यहाँ से 20 टर्म कौन सा होगा। ओके, आपको लास्ट से 20 टर्म निकालना है। तो आप एक काम करो, अगर इस AP को रिवर्स कर दो और रिवर्स करने के बाद अगर आप फर्स्ट से 20 टर्म निकाल दो तो हमारा 20 टर्म आ जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस AP को रिवर्स करते हैं। रिवर्स द AP, एक AP को रिवर्स करते कितना आ जाएगा, पहले 253 कॉमा इधर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13 8 और 3। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, अगर हमें इसके बाद लिखना है तो कैसे आएगा, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ये पहला क्या है 3 है, नेक्स्ट कितना है 8 है, अगला कितना है 13 है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ से बात करें तो 5 का, अगर हमें मान लीजिए 8 वाला पता है तो अगर हमें नेक्स्ट लिखना है तो कितना करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। जितना भी डिफरेंस होता है जो डी होता है वो हम ऐड कर देते हैं तो हमारा AP के अगले टर्म लिख जाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से डिफरेंस कितना है, कोई भी टर्म ले सकते हैं क्योंकि ये AP है, ऑलरेडी AP है। अगर ये AP है, इनका कॉमन डिफरेंस सभी का क्या होगा, सेम होगा, किसी भी टर्म का ले लें। तो अगर हम 3 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5। ओके, यानी कि अगर हमें इसका अगला टर्म लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम -5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। अगला टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और सो ऑन। अब हम यहाँ से 20 टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए A कितना है आपका 253, ओके, D कितना है हमारा 248 माइनस का 253 इक्वल टू कितना हो गया आपका -5। ओके, अच्छा, और n कितना है आपका, n दिया है 20, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं an इक्वल टू a कितना है हमारा, a दिया 253 प्लस n कितना है 20 -1 और d हमारा कितना -5। तो कितना हो गया आपका 253 प्लस 19 और ये हो गया -5। तो 253 ये कितना हो जाएगा -5 आ गया, 9 माइनस का कितना हो गया आपका 95। तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 13 8 और ये कितना हो गया 49.5 और ये आ जाएगा हमारा 158। तो आंसर कितना आ जाएगा 158, यानी कि इसका 20 टर्म क्या होगा 158 होगा, यानी लास्ट से 20 टर्म कितना होगा 158 होगा। ओके, जो हमने रिवर्स करके फर्स्ट से 20 टर्म निकाल लिया।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड द 10 टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए पी। ओके, आपको ए पी के थ्री टर्म निकालने हैं, फर्स्ट थ्री टर्म यानी कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। तो ए और डी फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया गया है, फोर्थ एंड एट टर्म का सम कितना दिया है 24, यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने 24, ये दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हम बोल सकते हैं 1 है। दूसरा क्या दिया गया है, सम ऑफ द सिक्स एंड द 10 टर्म, मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना दिया है 44, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन बनेगी। ओके, आपको AP निकालना है, AP के तीन टर्म कौन से होंगे, एक A होगा, एक A प्लस डी होगा और A प्लस 2d होगा, ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए A और D चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना है 24, तो यहाँ से A4 क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3d और A8 लिख सकते हैं A प्लस 7d इक्वल टू 24। तो यहाँ से A और A कितना हो गया 2A और 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d इक्वल टू 24। ओके, हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका A प्लस 5d इक्वल टू 12, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। ओके, अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, A6 प्लस A10 बराबर 44, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ओके, तो A6 क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 5d प्लस A प्लस 9d इक्वल टू 44। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा, A और A कितना हो गया 2A प्लस 14d इक्वल टू 44। इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका A प्लस 7d इक्वल टू 22, ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या आ गई 2 आ गई। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 है, 1 क्या थी हमारी, 1 थी, A प्लस 5d इक्वल टू 12, तो A प्लस 5d इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन हमारी 1 थी। इनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। तो 2d इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा 10 आ गया। तो d कितना हो गया हमारा 10/2, कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ओके, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर किस में रख दें हम, इसमें रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, ठीक है 2 में। तो कितना हो जाएगा यहाँ से A प्लस 7d इक्वल टू 22, तो A निकालना है, D कितना है 7, D हमारा दिया है 5 इक्वल टू 22, तो A प्लस 35 इक्वल टू 22, तो A कितना हो गया हमारा 22 माइनस का 35, तो कितना हो गया आपका 3 और ये 1, तो A कितना आ गया आपका माइनस का 13। ओके, और D कितना हमारा आ गया 5। तो हमें AP निकालनी थी, तो अब AP क्या आएगी यहाँ से, A कितना है हमारा, A है हमारा माइनस का 13, तो हो गया माइनस का 13 कॉमा माइनस 13 प्लस D था हमारा, एक मिनट, D कितना था, D यहाँ से आया, D था हमारा 5, तो D 5 था, तो हो गया 5
कॉमा -13 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो गया -13 कॉमा ये कितना आ गया आपका -13 और प्लस 5 माइनस का 8 और कॉमा ये कितना हो जाएगा 10 और -3 यानी कि -3। तो ये हमारी ये क्या आ जाएंगे AP। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके।